लेकर दर्जनों रैलियां कर डाली हैं और जिसका जवाब विपक्षी भी नहीं दे पा रहे हैं। चुनावी आचार संहिता लगने से पहले अमित शाह यूपी के ज्यादातर जिलों में भाजपा के पदाधिकारियों और जनता तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य के साथ यूपी में उनके ताबड़तोड़ दौरों से विपक्ष हलकान है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि अमित शाह की रैलियों का मतलब साफ है कि जिस विधानसभा में रैली हो गई वहां पर विपक्षी का जीत पाना काफी टेढ़ी खीर साबित होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह वह नाम है जिसके सांगठनिक अनुभव का फायदा भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है। वह चाहे 2014 हो, चाहे 2017 हो या फिर 2019 लोकसभा चुनाव। अमित शाह 2014 में उत्तर प्रदेश के जब प्रभारी मिले तो उन्होंने संगठन में ऐसी लाइन खींची कि जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुनाव में मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े अंतर के साथ उस वक्त की भी जीत हासिल नहीं हो सकी थी जब हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर सियासत चरम पर थी। भारतीय जनता पार्टी के 2014 के बाद बदली सूरत ने ये मानने को मजबूर कर दिया कि नरेंद्र मोदी के जादू के साथ साथ अमित शाह की बाजीगरी पार्टी को सियासत के शिखर पर ले जाकर सुशोभित करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है और रैलियां या रोड शो कर रही है, उससे यह लग रहा है कि यह चुनाव भी अमित शाह के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में लगातार अमित शाह का आगमन, पदाधिकारियों के साथ बैठक, यह दिखा रहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव भी अमित शाह के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन विश्वास यात्रा हो या आचार संहिता लगने से पहले प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या खुद गृह मंत्री होते हुए अमित शाह रोड शो या रैलियां कर रहे हैं, उससे यह लग रहा है कि अमित शाह ही 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं और यही वजह है कि सूबे की सियासत के समीकरण को अपने अनुरूप बनाने के लिए अब शीर्ष स्तर पर बैठकों के साथ जिम्मेदारी भी शीर्ष नेताओं को दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी को कवर करने के लिए खुद अमित शाह सामने आए हैं, जहां सबसे ज्यादा पार्टी को किसान बिल का खामियाजा और लखीमपुर की घटना का खामियाजे का अनुमान है। साथ ही अन्य क्षेत्रों को पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को दिया गया है। उसकी वजह है कि अमित शाह की सरकार के साथ साथ सांगठनिक तजुर्बे का पूरा प्रयोग पार्टी ऐसे स्थान पर करना चाहती है जहां भाजपा खुद कमजोर महसूस करती है। ऐसी स्थिति में भरोसा भी किसी परखे हुए व्यक्ति पर ही किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का यह वही मुख्यालय है जब अमित शाह 2014 में उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने तो यहीं आके बैठते थे और संगठन की रणनीति बनाते थे। हालांकि तब यह एक खंडहर की तरह हुआ करता था, लेकिन अब एक हाईटेक कार्यालय हो गया है। अमित शाह 2014 में जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने तो संगठन के साथ साथ उन्होंने एक पार्टी की सदस्यता अभियान चलाई जिसको अपार सफलता मिली और भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का तगमा भी दिलाया। अमित शाह उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 2014 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटें मिली। उसके बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में बहुमत की सरकार दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आने के बाद अमित शाह के संगठन अनुभव की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में कई राज्यों में सरकारें दिलाई। अमित शाह अब सरकार में है, तब संगठन में हुआ करते थे। अब 2022 विधानसभा का चुनाव करीब है, ऐसे में अमित शाह के सांगठनिक अनुभव का फायदा भारतीय जनता पार्टी कैसे लेगी, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज, लखनऊ।
तो सियासत का जादूगर पूरी तरह से जनता के बीच आज पहुंच रहा है और अपनी पार्टी को जीत दिलाने की पूरी कवायद की जा रही है। और अब देखना होगा कि शाह के तजुर्बे से आखिर बीजेपी को जीत मिलती है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे।